श्री गणेशाय नमः। श्री नग्न भैरव राजाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् मुद्गल पुराण अथ श्री चतुर्थो अध्याय। सूत जी ने कहा कि रम्य कैलाश शिखर पर भगवान शंकर चिंताग्रस्त हो गए। वे सोचने लगे कि देवी पार्वती बिना बुलाए ही वहां चली गईं। वहां द्वेष करने वाले पिता के घर में क्या होगा। वहां शंकर जी वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे जो नंदिकेश्वर आदि से घिरे हुए थे। वे वहां योगियों से सेवित थे। वहां पर अनेकों प्रकार की चर्चाएं चल रही थीं तथा वहां पर अनेकों अत्यंत भयानक अपशकुन हो रहे थे। वहां सभी गण अनेकों प्रकारों के उत्पातों की शंकाएं कर रहे थे। इसी बीच वहां पर नारद मुनि का आगमन हुआ। तब परम कल्याण करने वाले उन शिव को प्रणाम करके योगी नारद बैठ गए। चर्चाओं में अवसर पाकर नारद जी ने कठिन वचन कहा कि सती धन्य है। तीनों लोकों में अब उनके समान कोई भी कामिनी नहीं है। उसका जो नाम सती है, उस सती नाम को उसने परम सार्थक कर दिया, क्योंकि उसने शिव की निंदा को सुनकर अपने शरीर को तिनके के समान जला दिया। मुनि नारद के वज्रसार के समान वचनों को सुनकर उन ऋषि नारद से शंभु बोले कि हे मुने, क्या देवी सती मर गई हैं? उसके बाद उन्होंने कुछ भी नहीं कहा और वे वहीं पर क्रोध और भय से आकुल हो गए। शोक अग्नि मुझे जला रही है क्या, ऐसा उन्हें बोध होने लगा। वे भगवान शिव अब शोक के सागर में डूब गए और नारद मुनि से पूछने लगे कि हे मुने, क्या वास्तव में शिवा मुझे छोड़कर चली गईं? उन्होंने मुझे शक्तिहीन कर दिया। वे मेरी शक्ति थीं। अब मैं निश्चय ही सब कर्मों में शक्तिहीन हो गया हूँ। उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा कि अब मेरा आधा अंग चला गया। अब मुझे जीवित रहने का क्या अर्थ है? अब मैं शरीर का त्याग कर दूंगा। योगियों द्वारा भगवान शिव को सांत्वना दी गई, फिर भी वे देव शंकर सुखी नहीं हुए। चिंताकुल होकर शिव ने अपने हृदय में विचार किया कि हाय, विघ्न करने वाले ने मुझे विघ्नकुल कर दिया। मैं अपने परम ऐश्वर्य से गर्वित था, अतः मेरे गर्व का खंडन कर दिया। शंकर जी रुदन करते हुए बोले, उस मेरे आधे अंग में अतुल शक्ति थी तथा वे मेरी सती सदैव जगन माता थी। मैं अर्धनारीश्वर था और मेरा वियोग कहीं भी नहीं था। उन शक्ति युक्त सती द्वारा मैं नित्य सब कार्य में समर्थ था तथा सर्व समर्थ था, अतः सबका ईश्वर था। खंड ऐश्वर्य से मूढ़ होने के कारण मैंने विघ्नराज का नमन स्मरण नहीं किया। इस प्रकार स्वयं शंभु ने जाकर गणपति का मन से भजन करते हुए एक चित्त से उनके अत्यंत उत्तम रूप का ध्यान करके चतुर्भुज महाकाय, हाथी के मुख वाले, बड़े उदर वाले, सिर पर मुकुट सुशोभित, कानों में कुंडल धारण करने वाले, रत्नों की माला धारण करने वाले, पूर्ण पुरुष, नाभि में शेषनाग से विभूषित, किंकिणिका युक्त पैरों वाले, पैरों में झनझनाते नुपुरों वाले, सिद्धि की बुद्धि से युक्त, चिंतामणि से विभूषित, वक्षः स्थल वाले गणेश का एक चित्त से ध्यान करने, समाधि करने द्वारा साधना की और उनके वाक्यों से हृदय में स्थित ब्रह्मरूपी निराकार और साकार विघ्नराज को प्रसन्न किया। गणपति की स्तुति करते हुए शिव ने कहा, विघ्नराज के लिए नमस्कार है। विघ्नों को हरने वाले तुम्हें नमस्कार है। विघ्न करने वालों, विघ्नों के स्वामी गणेश के लिए नमस्कार है। लंबोदर और सब कुछ एवं वक्रतुंड स्वरूप वाले, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन तीनों गुणों के कारण जगत रूपी अनेक भेद धारण करने वाले, गुणहीन होने के कारण निश्चित ही ब्रह्म स्वरूप धारण करने वाले गणेश, भक्तों के बंधन को काटने वाले, आपको नमस्कार है। अभक्तों के लिए तम देने वाले, अनेकों प्रकार के भय करने वाले, युद्ध में शिव के पास रहने वाले, वेद को जानने वाले, शाश्वत आपको नमस्कार है। अनंत मुख रूप वाले, असंख्य बाहु और पैरों वाले, असंख्य हाथ और कानों वाले, असंख्य उदर धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। अनादि से पूज्य और सब रूप वाले, अखंड लीला करने वाली मूर्ति वाले, गणनायक महोत्कट महात्मा, आपको नमस्कार है। आदिकाल में रजोमय विधि का निर्माण करके उसी से हे देव आप सृष्टि करते हैं और सत्वात्मक विष्णु को मध्य में निर्माण करके उसी से हे देव अखंड पराक्रम करने वाले आप संसार का पालन करते हैं।
अंत में तमोरूपी शंभु की सृष्टि करके तुम अपनी शक्ति से संसार का संहार करते हो। इस प्रकार वाले आपको वेद बताते हैं, ऐसे आप गणेश की शरण में मैं जाता हूँ। अनादिकाल में आपने ही मायामयी गुणप की रचना करके उसके आगे तुम गणराज थे। अपने आनंद नामक नगर में आप सिद्धि और बुद्धि के साथ शोभित थे। ऐसे जो सदा निश्चित ही योगियों के हृदय में स्थित है, उन तुम गणेश की शरण में जाता हूँ, जिन्हें वेदों द्वारा भी नहीं जाना जा सकता, जिन्हें मन से प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे वक्रतुंड आप गणेश का मैं हृदय में चिंतन करता हूँ। शंकर जी ने कहा कि हे प्रभु, जो मेरा अर्धनारीत्व था वह अब समाप्त हो चुका है। अब मैं शक्तिहीनता को प्राप्त हो चुका हूँ तथा मुझे कर्म द्वारा नष्ट के समान कर दिया गया है। हे गणपति, जो अनेकों ऐश्वर्यों से युक्त देवी थीं, वो अब जा चुकी हैं। इसीलिए हे देवों के देव, अब मैंने अनीश्वर का पद प्राप्त कर लिया है, अर्थात अब मैं अनैश्वर युक्त हूँ। अर्थात ऐश्वर्य युक्त जो देवी सती थीं, हे प्रभु, वो जा चुकी हैं और मैंने निश्चित ही अनीश्वर पद प्राप्त कर लिया है, अर्थात अब मैं ईश्वर नहीं रह गया हूँ। मैं शंभु सदा निर्गुण हूँ तथा सब भावों को जानने वाला हूँ, इसीलिए सगुण हूँ। क्योंकि सती रूपी शक्ति से जब युक्त था तब सब भावों को जानने वाला सगुण था। अब हे स्वामी, मैं क्या करूं? अतः हे गणेश्वर, सती रूपी शक्ति से हीन मैं अब एक कदम भी नहीं चल सकता हूँ, इसीलिए कृपया आप मुझे कर्म में समर्थ बनाइए। उसके बाद गणपति की स्तुति करने पर वे गणाधिपति शंकर के आगे उपस्थित हो गए और अत्यंत मधुर वाणी में उन्हें प्रसन्न करते हुए कहा कि हे शंभु, तुम मुझे देखो। हे महेश्वर, तुम क्यों शोक करते हो? तुम मेरे वाक्य से शक्ति युक्त हो जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे देव, मैं ही इस ब्रह्मांड मंडल में एक देव ईश्वर हूँ। उस ईश्वर होने के गर्व से युक्त तुमको वह विघ्न अचानक कर दिया गया। अब तुम्हारा मोह समाप्त हो गया है, क्योंकि तुम्हें मेरी याद आ गई है। तुमने मेरा ध्यान किया और स्तुति की, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं है। आगे भविष्य में वह देवी सती राजा हिमाचल की पुत्री होगी, इसमें संदेह नहीं है। और फिर हे शिव, तुम उस सती को पार्वती के रूप में वर्ण करोगे। फिर तुम उसके साथ दृढ़ भाव युक्त होकर रमण करोगे। उसके बाद मेरे प्रसाद से सदा शक्ति से युक्त हो जाओगे। फिर हे सदाशिव, तुम्हारे द्वारा स्मरण किया गया मैं तुम्हारे सामने हमेशा प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा वर देकर विदेव गणपति अंतर ध्यान हो गए। उसके बाद शुद्ध शंकर अपने कर्म में शक्ति युक्त हो गए और उन्होंने गणेश जी का मन से स्मरण करते हुए अपनी जटाओं को खोलकर फैलाया। उन जटाओं से 3 मस्तक वाला महाबाहु वीरभद्र पैदा हो गया, जिसके 3 पैर थे, जो हाथ में शूल लिए हुए था, जो महान कांति वाला और साक्षात मृत्यु स्वरूप। उसने भगवान शंकर के आगे खड़े होकर हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहा कि हे महादेव, आज्ञा दीजिए, मैं आपका दास हूँ और आपके वश में हूँ। उसके ये वचन सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न हुए और बोले, इस समय जो दक्ष का यज्ञ हो रहा है उसे तुम नष्ट कर दो। उनकी इस आज्ञा को शिराधार्य कर वीरभद्र ने घोर अट्टहास किया। उस अट्टहास से तीनों लोग कांपने लगे तथा भय से व्याकुल हो गए। उसके बाद उस वीरभद्र के शरीर से वेग पूर्वक महान अनेकों प्रकार के अपार रुद्र निकलने लगे और उनसे दक्ष का यज्ञ घेर लिया गया। इसके साथ ही सती के नाश से दुखी और क्रोधित होने से ब्रह्मांड को खाने वाले के समान, अर्थात मानो कि ब्रह्मांड खा ही लेंगे, ऐसे शंकर जी के नंदिकेश्वर आदि दूसरे गणों ने भी उनका अनुसरण किया। तब दक्ष के घर में सब अपशकुन होने लगे और देव और मुनिगण भय से व्याकुल हो गए। इस बीच वहां उस दक्ष के यज्ञ में रुद्रों से घिरा हुआ महाबली भयानक वीरभद्र आ गया। साथ ही नंदी, भृंगी ऋटि और भृंगी तथा पुष्पदंत और पुष्पमुख आदि रुद्रगण क्रोध से जलते हुए वहां आ गए, जो सब यमराज के समान थे। अचानक सबने इधर उधर मारना प्रारंभ किया। यह देखकर दक्ष के सभी अनुचर चारों दिशाओं में भागने लगे। फिर वे शिवगण यज्ञ मंडप में पहुंचकर उस मंडप को उसी समय तोड़ने लगे और सब देवों और मुनियों को पीड़ित करने लगे।
वहां उन्होंने हजारों ऋषियों की पत्नियों और हजारों देवताओं की पत्नियों को पकड़ लिया। वे महापराक्रमी गण सबको पीटने लगे, जिससे इधर उधर हाहाकार मच गया। गणों ने स्त्रियों से कहा कि जिनके दुष्ट पति हैं, उन आप स्त्रियों द्वारा यहाँ क्यों आगमन हुआ है? ये सभी शिव से द्वेष करने वाले दुष्ट हैं। इसका यह महान फल प्राप्त हुआ है। इस प्रकार उन गणों ने अत्यंत प्रसन्न होते हुए हवि के द्रव्य, पंचामृत, मिष्ठान आदि को खाया और यज्ञ वेदी के चारों ओर मल त्याग और मूत्र त्याग किया। इसके बाद वहाँ पर भगवान शंकर आए। वे धनुष और बाण धारण किए हुए साक्षात प्रलय की अग्नि की भांति लग रहे थे। वहां पर देवों और रुद्र के गणों में भीषण युद्ध हुआ और शंभु ने मर्म भेदी शस्त्रों से स्वयं युद्ध किया। शंकर ने अपने लोहे के बाणों से पूषा के दांतों को तोड़ दिया और भग के नेत्रों को उखाड़ कर इधर उधर फेंक दिया। तब महावीर नंदिकेश्वर ने धर्म को पकड़ा और उनसे कहा कि अरे दुष्ट, बोल, शिवहीन यज्ञ में क्या धर्म है? तथा तेजस्वियों में श्रेष्ठ भृंगी ने वहां कश्यप को पकड़ लिया और पराक्रमी पुष्पदंत ने वरुण देव को पीटा और वहां भैरव ने देवेंद्र को पकड़ लिया और इतना मारा कि मूर्छित कर दिया। फिर वीरभद्र ने बलपूर्वक दक्ष को भूमि पर गिरा दिया। इस प्रकार यज्ञ के विध्वंस होने पर महाबलशाली शंख, चक्र और गदा को धारण करने वाले विष्णु क्रोधित होकर युद्ध करने लगे। उन विष्णु ने अनेकों शस्त्र और अस्त्रों से बहुत से वीरों को मार डाला। तब रुद्र, भूत, पिशाच आदि हाहाकार करने लगे। उनको देख के अचानक ही शंभु ने हृदय में गणाधिप का ध्यान करके बाणों से विष्णु के हृदय को विदीर्ण कर उन्हें पृथ्वी पर गिरा दिया। उसके बाद चेतनता आने पर विष्णु ने अपने संसार का संहार करने वाले नारायण नामक अस्त्र छोड़ दिया। उसके बाद शंभु ने अपने महान पशुपात अस्त्र को भी छोड़ दिया। वे दोनों अस्त्र आकाश में परस्पर घोर युद्ध करते रहे। उससे इस पृथ्वी पर महान आग की जलन पैदा हो गई। तब वहां भय से आक्रांत तीनों लोग मृत्यु तुल्य हो गए। इस बीच वहां पर वीरभद्र ने कल्पित पशु रूप सिर को काटकर दक्ष की अग्नि में आहुति कर दिया और अनेकों प्रकार के रुद्रों से वहां कोलाहल पैदा हो गया। देवताओं के मस्तक कट गए। वहां बचाने वाला कोई ना मिला। मुनि लोग भी भय से व्याकुल होकर दशों दिशाओं में भागने लगे। पिशाच आदियों द्वारा खींचे जाते हुए वे अत्यंत दुखी हो गए। तब वहां क्रोध को धारण कर विष्णु ने घूमते हुए चक्र को छोड़ दिया। यमराज के समान वह छोड़ा हुआ चक्र शंभु के सामने आया तो वह चक्र शंभु को देखकर नमन कर वहीं रुक गया। उस चक्र को सामने देखकर क्रोध से व्याप्त अंग वाले शिव ने शूल को हाथ में लिया। जब शूल को उठाकर शंकर विष्णु को मारने को तैयार हुए, तब वहां आकाशवाणी हुई और शंकर ने अपने शूल को रोक दिया। आकाशवाणी ने कहा कि हे शंभु, विष्णु को मत मारो, यह भी तो तुम्हारे द्वारा पालन करने योग्य हैं। अतः हे महादेव, अपने क्रोध को त्याग दो। अतः आप शिव को नमस्कार है। तब वहां अचानक ब्रह्मा जी भी आए और उन्होंने भी उस शंभु को रोका और कहा कि संहार करने वाले शंकर, विष्णु का वध मत करो। ब्रह्मा ने शंकर की स्तुति करते हुए कहा कि हे शूल धारण करने वाले शंभु, शिव और शांत, आपको नमस्कार है। हे महादेव, हे रुद्र और पशुओं के पति, आपको नमस्कार है। हे महादेव, साक्षात संहार रूपी तुम अकाल में मौजूद रहते हो। अतः हे महाबाहो, क्रोध को त्याग दो। हे परमेश्वर, आपको नमस्कार है। सूत ने कहा कि हे महामुने, जब ब्रह्मा जी ने स्तुति की तो महादेव प्रसन्न हो गए। उसी समय ब्रह्मा जी ने विष्णु को शिव के बारे में बताया, शिव का परिचय दिया। तब शिव जी को नमस्कार करके विष्णु बहुत लज्जित होकर खड़े हो गए। उसके बाद वृषभध्वज शंकर जी को ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, यज्ञ में शांत से गिरा गया जो हवि द्रव्य है वह रुद्र भाग जानना चाहिए, अतः उसे ही सदाशिव आप ग्रहण करें। और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे सदाशिव, ये दक्ष, विष्णु आदि देवता श्री विघ्नेश्वर गणेश की माया से भ्रांत हो गए थे, इसीलिए उनकी माया से मोहित इन सब ने श्री गणेश की इच्छा को नहीं समझा। अतः कृपया देव, आप प्रसन्न हो जाओ। सबका उपकार करने वाले उस यज्ञ को पुनः प्रारंभ करो। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे शंकर, देवताओं, मुनियों, उनकी स्त्रियों और सेवक आदि प्राणियों का जैसा पहले रूप था वैसा ही कर दो। इसके बाद
शंकर जी ने भग आदि देवों की जो आंखें निकाल दी थीं, उन सबको नेत्र युक्त कर दिया और पूषा देव को पृष्ठभुक कर दिया। देवता, मुनि, सब स्त्रियों तथा सेवक आदि को जैसे वे पहले थे उसी रूप और तेज से युक्त कर दिया। जब उन सबके दुख दूर हो गए, तब वे सभी अपने तेज युक्त रूप से संपन्न होकर पुनः शंकर की वंदना करने लगे। वहां पर जो दक्ष का मस्तक यज्ञ में जल गया था, उसको देखकर शंकर ने भृंगी से कहा कि हे भृंगी, तुम जाओ और जो तुम्हें सबसे पहला दिखाई दे उसी का मस्तक काट कर ले आओ। यह मस्तक ही दक्ष का मस्तक होगा। तब उस भृंगी ने सबसे पहले अपने आगे एक परम शोभित अज बकरे को देखा। उस बकरे को मारकर उसका सिर ले आए। उसी सिर को जोड़कर उस दक्ष को शंकर जी ने जीवित कर दिया और वह दक्ष शीघ्र ही उठा तो वह बकरे के मुख वाला हो गया। ब्रह्मा जी द्वारा प्रेरित दक्ष ने पुनः शंकर जी को प्रसन्न किया। अतः वह महाबाहु दक्ष भक्ति से सर्वेश्वर शंकर के सामने गया। दक्ष बोला, हे इस संसार के साक्षात आधार, आप शंकर को मैं नमन करता हूँ। काल रूप और यथाकाल उन शिव को जगाया गया। वे काल रूप और यथाकाल हैं, अर्थात काल को बनाने बिगाड़ने वाले हैं। काल द्वारा फल मूल पत्रादि उत्पन्न होते हैं। सर्दी, गर्मी और बसंत काल द्वारा ही पैदा होते हैं। काल द्वारा ही सूर्य तपते हैं और काल द्वारा ही नक्षत्रों के समूह चमकते हैं। तथा हे प्रभु, काल से ही वृष्टि और अनावृष्टि होती है। काल द्वारा ही ब्रह्मा द्वारा सृष्टि पुनः पुनः रची जाती है। काल से ही उस सृष्टि का पालन अव्यय विष्णु करते हैं तथा काल से ही अपनी इच्छा से शंभु सृष्टि का संहार करते हैं। अतः इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह सब काल के अधीन है, इसमें संदेह नहीं है। वही ब्रह्मा नाम वाले भगवान ईश्वर साक्षात शिव वेदवादियों द्वारा वेदों में कहे हैं। दक्ष ने कहा कि हे दया के सागर भगवान शिव, तुम्हारी माया से मैं घमंडी हो गया था। अतः मैंने जो अपराध किया है उस मेरे अपराध को क्षमा करो। अतः तुम्हें नमन करता हूँ। मैं सगुण स्वरूप और निर्गुण स्वरूप वाले तुम्हें नमस्कार करता हूँ। सृष्टि की रचना और संहार करने वाले अनेकों रूपों वाले तुम्हें नमस्कार है। हे शिव, तुम अनंत गुणों के भंडार हो। हे प्रभु, मैं क्या वर्णन करूं? आपके अंत तक ब्रह्मा आदि भी नहीं पहुंच सके तो मेरी क्या शक्ति है। अतः आप ब्रह्मामय देवादि के लिए पूर्ण मूर्ति रूप शिव के लिए पुनः पुनः नमस्कार है तथा जिन आपका आदि मध्य और अंत नहीं है, उन भक्तों के भय को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। इस प्रकार प्रेम से गदगद वाणी से जब दक्ष ने भगवान शिव की स्तुति की तो बकरे के समान उसका बोलना जैसे लल्लम रूप हो गया। उस लल्लल्ला वाली बकरी के वाणी में की गई स्तुति से भगवान शिव प्रसन्न हो गए और उन्होंने उसका मस्तक पुनः मनुष्य का कर दिया। भगवान शिव ने सभी मुनीश्वरों को पूर्व के समान कर दिया और भगवान शिव उन सब के सामने मधुर वचन बोले, हे दक्ष, तुम सर्वमान्य राजाओं के राजा बनोगे, अर्थात तुम्हें सभी राजाओं के राजा मानेंगे। तुमने जो मेरा स्तोत्र रचा है वह मुझे बहुत प्रिय हुआ है। जो इसका प्रयोग करेगा उसकी कामना को मैं पूर्ण करूंगा। वह इस संसार में समस्त भोगों को भोग कर अंत में मेरे लोक को प्राप्त करेगा और वह मुझे प्रसन्न करने वाला होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान शिव ने दक्ष से कहा कि तुमने जो मेरे पास बकरे के समान वाणी से स्तुति की है, उसके समान वाक्यों में मेरे पास जो कोई मनुष्य एक बार भी स्तुति करेगा उससे मैं प्रसन्न हो जाऊंगा, उसके चाहे हुए कार्य को पूर्ण करूंगा। ऐसा कहकर वे शंभु अंतर ध्यान हो गए और सभी हर्षित और धर्षित होकर अपने अपने स्थान को चले गए। तब दक्ष हे विप्रो अपने घर में दुखित होकर रहने लगा। उस समय से जो शिव भक्त हैं वे शिवालय में बकरे के समान निनाद करते हैं। उस निनाद से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। सूत जी ने कहा कि इस प्रकार मैंने दक्ष के शाप आदि की कथा का आख्यान किया है और यह भंग होने के कारण को बताया है। अब फिर क्या सुनना चाहते हो? इस प्रकार श्रीमद् मौद्गल महापुराण के प्रथम खंड में वक्रतुंड चरित में दक्ष चरित नामक चतुर्थ अध्याय समाप्त हुआ।